अच्छा साकिब भाई, पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है उनको palmistry और एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रिजीम चेंज के बाद शुरू हुई। और खास तौर पर जो इमरान खान की एस्ट्रोलॉजी, और आपने तो उनका हाथ भी, उनके हाथों की लकीरें बड़ी डिटेल से स्टडी की है। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो हमारे नाजरीन को बताइए कि आपने जो उनका हाथ स्टडी किया, उनके हाथों की लकीरें क्या बताती हैं। जी, इमरान खान का मैंने आज फेसबुक पे मुकम्मल उनकी जो रीडिंग थी वो है मेरी वॉल पर। इमरान के हाथ पर कई चीज़ें गैर मामूली हैं जो आम लोगों के हाथों पर नहीं होती। ज़ाहिर है कोई भी जो स्पेशल आदमी होता है उसमें कोई ना कोई ख़ास बात होती है। स्पेशल से मुराद ये है कि ज़ाहिर है उन्होंने आला क्रिकेटर रहे, फिर उन्होंने हॉस्पिटल बनाई, नमल कॉलेज बनाया, फिर एक कामयाब पॉलिटिशियन बने, वज़ीर आज़म बने, पार्टी खड़ी की, तो दुनिया में पॉपुलैरिटी है, यानी हर लिहाज से एक स्पेशल। तो उनके हाथ पे अगर आप गौर करें, अगर मेरा हाथ आपको सही तरीके से अगर या नज़र आ रहा हो, अगर ये हाथ है मेरा, तो आप गौर करें आपके हाथ पे भी अगर सारे उभार नहीं तो हर उंगली के नीचे आपको उभरी हुई जगह नजर आएगी इस तरह। और ये उभरी हुई जगह यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी। ये तकरीबन 8 उभरी हुई जगह होती हैं, लेकिन इनको तकरीबन 6 उभार कहा जाता है। अगर आप इस तरह हाथ करके नीचे से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा जो आपके हाथ पे उभरी हुई जगह है वो नुमाया हो जाएंगी। आम आदमी के हाथ पर अमूमन 3 या 4 उभार नुमाया होते हैं। इमरान खान के हाथ पर तमाम के तमाम उभार नुमाया हैं। जैसे कि इंडेक्स फिंगर को जुपिटर से डिनोट किया जाता है। मतलब पामिस्ट्री में जो एस्ट्रोलॉजी की मिलावट है वो इस हद तक है, थोड़ी सी मिलावट जो है वो ये है कि ये इंडियन जो है, और जाहिर है जो हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी ग्रीक से शुरू हुई तो उन्होंने भी इसको, क्योंकि ये अथॉरिटी की फिगर समझ जाती है। हम किसी भी, जाहिर है इशारा भी करना होता है तो इस उंगली से इशारा करते हैं, किसी को मना भी करना होता है तो ये बॉडी लैंग्वेज में बड़ी अहम उंगली तस्वुर की जाती है, तो यानी कि अथॉरिटी की उंगली होती है, तो इसको जुपिटर से डिनोट किया जाता है। ये दूसरी उंगली सबसे बड़ी होती है, ये सैटर्न की उंगली समझ जाती है। और थर्ड ये है अपोलो, अपोलो या रिंग रिंग फिंगर कहते हैं इसको, अपोलो या सन फिंगर कहते हैं। और फोर्थ फिंगर आपकी मरकरी फिंगर, सबसे छोटी कम्युनिकेशन की फिंगर कहते हैं। ये आपका थंब हो गया दायरा। तो हर फिंगर के नीचे उभार होता है। इमरान का जुपिटर का उभार, सैटर्न का, अपोलो का, मरकरी का, चारों उभरे हुए हैं अच्छे तरीके से। अच्छे से मुराद ये बहुत फूले हुए नहीं है, नॉर्मल बैलेंस में। उसके बाद ये वीनस का अंगूठे से इधर निचली तरफ ये जो इलाका है ये वीनस का हार, वीनस का माउंट कहते हैं, ये भी इमरान का उभरा हुआ है। उसके बाद ये है इस कोने वाला हथेली का, जिसको माउंट ऑफ मून कहते हैं, मून का एरिया, ये भी इमरान का मुनासिब उभरा हुआ है। यानी कि 6 उभार इमरान के उभरे हुए हैं। और ये जो होता है ये इलाका, ये ये इस ये वाला एरिया, ये अपर मार्स या मार्स पॉजिटिव कहते हैं, मार्स प्लैनेट से ये भी वाबस्ता किया जाता है। ये सिर्फ एक बेसिकली समझने के लिए नाम बना लिए हैं इन्होंने। वाल ये भी मार्स पॉजिटिव है, ये मार्स नेगेटिव है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये आपके 4 6 उभार तो आपके नुमाया और अहम उभार हैं। तो इमरान के सारे उभार एक तो नुमाया हैं। इस सबसे पहली गैर मामूली बात। दूसरी बात ये, पहली उंगली ये दूसरी से तीसरी उंगली के दरमियान इस तरह हाफ मून में एक लकीर बनती है, इसको गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। पहले पहल हिस्टोरिकली इस लाइन को समझा जाता था कि ये लाइन जो है ये ऐसे लोगों की निशानदेही करती है जो ज्यादा, जिनका किरदार अच्छा नहीं होता, या जिनके साथ जिनके बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं, और खासकर जो अपोजिट सेक्स है उनसे इनके ज्यादा ताल्लुकात होते हैं। लेकिन मॉडर्न में आप देखें जो भी बड़ा सुपरस्टार होगा, जैसे कि हॉलीवुड के एक्टर एक्टर या एक्ट्रेस, जैसे मशहूर जो जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर थे रॉजर मूर, उनके हाथ पे भी है, पियर्स ब्रॉसनन के हाथ पर भी है। तो जो बड़े बड़े हॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं उनके हाथों पर ये लकीर होती है, जिसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। हाफ मून सा बना होता है, इमरान के हाथ पर ये मौजूद है। इससे साबित होता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी है, यानी इमरान खान जितना पॉपुलर है, अगर आप अच्छा समझे बुरा समझे वो अलग बात है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी सबको पता है कि वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। पाकिस्तान का नाम
उनसे वाबस्ता है। तो ये गर्डल उनके उनको देता है पॉपुलैरिटी, और ख़ास तौर पे औरतों में, ख़वातीन में, ऑपोज़िट सेक्स में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। 6 अबारों की जो ख़ासियत बोल गया, जो इमरान की जो जो उनको ख़ुसूसियत देती है 6 अबार, वो ये है कि वो इंतहाई हार्ड वर्कर हैं। वो ज़मीन से भी सोना निकाल सकते हैं। ये 6 अबार उनको ये ख़ुसूसियत देते हैं कि ये अलामात तजर्बे से साबित हैं। मतलब कोई हम ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला एक बंदे को तौफ़ीक देता है कि वो अच्छा बुरा काम कर सके, वो तो एक तयशुदा बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अलामात तजर्बे से ज़ाहिर होती हैं कि ऐसे लोग अगर इस किस्म का हाथ होगा तो वो बहुत सख्त जान होंगे, बहुत मेहनती होंगे, और वो मुश्किल सूरत-ए-हाल से भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। जब जीता तो उन्होंने नाकाबिल यकीन सिचुएशन थी। क्रिकेट से मुझे बहुत लगाव, मुझे पता है कि वो एक आला कप्तान भी हैं। हॉस्पिटल देखें तो उन्होंने खुद कई दफ़ा ज़िक्र किया है कि 19 डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि हॉस्पिटल, इसके बावजूद उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। नमल कॉलेज, यानी कि पार्टी देख लें पीटीआई की क्या सूरत-ए-हाल थी। तो ये 6 उभार बताते हैं कि एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर हैं, हर मुश्किल जो है निकल आएगा। सब कहते थे इमरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। सारे जो एस्ट्रोलॉजर, नजूमी, पामिस्ट, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, ने कहा हुआ था इमरान खान कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अगर जो भी प्रेडिक्शन से फॉलो करता है वो यही कहेगा कि इमरान को वो कहते थे कि भाई ये तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाला, लेकिन इमरान ने बन के दिखाया। चाहे उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प रही है, जो भी है, वो खैर हर पॉलिटिशियन को होती है पाकिस्तान में, जो भी बनता है वो एक अलग बात है। बहरहाल वो बन गए, इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर हैं और उनके पास एक कैरिज्मा है गडल ऑफ वीनस की वजह से। दो चीजें इंतहाई गैर मामूली हैं जो किसी भी दूसरे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के हाथ पे नहीं है। अच्छा। नवाज शरीफ के हाथ में, जी है, नवाज शरीफ के हाथ में मकबूलियत है, बहुत अच्छी है, लेकिन महबूबियत नहीं है। लोग उनके लिए जान नहीं देंगे, लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। नवाज शरीफ में भी लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद हैं, लेकिन जो महबूबियत या जो पॉपुलैरिटी का, जो कैरिज्मा का लेवल है, जो इमरान के पास है, वो भुट्टो के पास भी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हाथ भी मौजूद है मेरे पास हैंड प्रिंट, उनके पास भी ये गडल ऑफ वीनस नहीं है। तो जो कैरिज्मा इनके पास है और जो 6 उभारों की सलाहियत है, वो किसी पॉलिटिशियन के, जरदारी के हाथ पे तो है ही नहीं ना। जरदारी तो वैसे भी पॉपुलर लीडर नहीं है, पॉलिटिशियन है। यानी वो 2 जमा 2 4 करके अच्छे तरीके से अपने जो है 40 जा सकते हैं, होते आए हैं और अभी भी हो गए। बहरहाल ये अलग बात है। अच्छा, ये 2 अहम पहलू इमरान के हो गए। तीसरा पहलू ये है कि उनका जो अंगूठा है, अंगूठा जो होता है, इसके 2 हिस्से किए जाते हैं, अगर सही तरीके से अंगूठा नज़र आ सके। एक ये ऊपरी वाली पोर होती है, एक ये निचली वाली पोर होती है। 2 पोरों को हम अलग-अलग करते हैं। तो आपने पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग ज़रा ज़्यादा तगड़े किस्म के लोग हैं, तो पाकिस्तानी लोगों के अंगूठे जो हैं वो निस्बतन मज़बूत होते हैं। अगर यही अंगूठे आप श्रीलंकन के देख लें, बांग्लादेशियों के देख लें, इंडियन के देख लें, तो उनके अंगूठे थोड़े से नरम-नरम से और थोड़े पतले-पतले से होते हैं। पाकिस्तानी लोग क्योंकि फाइटर नेशन है, ज़ाहिर कल्चर हमारा ऐसा है, हर बंदा यहाँ पे एक तरह का अपने आप को किंग समझता है, तो इसका जो है ये लीडरशिप क्वालिटी लोगों में है ही ज़्यादा, और इमरान में ये खास तौर पे ज़्यादा है। उनके हाथ पे ये लीडरशिप की नुमाइंदगी करता है अंगूठा। तो इमरान के हाथ पे अंगूठा अच्छा है, जो ज़ाहिर करता है कि बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं। जो काम करता है वो खुद पहले करके दिखाने की इसमें सलाहियत है। ये नहीं कि जैसे लोग कहते थे कि इमरान जेल नहीं जाएगा, लेकिन इमरान जेल गया और जेल बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसमें सलाहियत है, करेज है, और दूसरी करेज इनसे मार्स से ज़ाहिर होती है। ये मार्स पॉज़िटिव के एरिया में इनका एक स्टार नुमा निशान पाया जाता है। मार्स पॉज़िटिव पे एक स्टार नुमा निशान इमरान का पाया जाता है। ये निशान पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके हाथ पर ये यहाँ पर स्टार नुमा निशान पाया जाता था। तो नेहरू ने इंडिया को आज़ादी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया, और वो 17 साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये गैर मामूली एक और अलामत इमरान के हाथ पे मौजूद है कि वो नए-नए काम कर सकते हैं, और वो जो बात करते हैं रियासत मदीना, हम जितना मर्ज़ी मज़ाक उड़ा लें कि रियासत मदीना का क्या कॉन्सेप्ट है, वो जो भी इनका विज़न है, मुझे नहीं, उस ज़ाहिर है सियासी एंगल पे बात तो इस वक़्त करनी नहीं है, हम जो पॉलिटिक्स के एंगल से बात कर रहे हैं। तो जो भी उनका एंगल है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो नई चीज़ करने वाले इंसान हैं।
तो स्टार बताता है कि वो ये चीज़ अचीव कर लेते हैं। तो एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन गए, नाकाम हुए। जिस तरह ये 2 दफ़ा सेमीफ़ाइनल में हार गए थे बतौर कैप्टन, लेकिन वर्ल्ड कप फिर भी जीत गए। तो ये एक दफ़ा नाकाम हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएँगे और नेक्स्ट टाइम जो भी होगा अपना ज़िंदगी के इख्तिताम तक, ये कामयाबी के लिए पहले से बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। ये एक और निशानी इनके हाथ पर मौजूद है। उसके बाद जो चौथी अहम चीज़ है, लक लाइन ये होती है, इस बड़ी फिंगर के नीचे इधर कलाई के अमूमन कलाई इधर कलाई से आगाज़ करती है लक लाइन। इसे अक्सर किस्मत की लकीर, फेट लाइन, डेस्टिनी लाइन, कैरियर लाइन, जो भी आप कह लें, मुख्तलिफ पामिस्ट्री में, इंडियन पामिस्ट्री में कुछ और कहेंगे, वेस्टर्न में कुछ और, चाइनीज़ में कुछ और। बहरहाल ये कैरियर की लाइन बड़ी उँगली के नीचे आके ख़त्म होती है। तो इमरान खान के हाथ पर ये लकीर आखिरी इस दौर में काफ़ी एक तो जुपिटर की तरफ जाती है, जो निशानदेही करती है कि इमरान को इक़्तिदार तो मिलेगा जो उनको मिला। और आगे चलकर भी इमरान की फ्रॉम 72 ऑनवर्ड्स कुछ लकीर, अभी जो पिछला पीरियड था 69, 68, 69 से इमरान की लक लाइन में बहुत ज़्यादा दबाव था, फूल गई थी। फूलना जब भी कोई लाइन फूल जाए, जैसे आप नॉर्मल इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, तो इस तरह लकीरों पे भी इन्फ्लेमेशन होती है। जब ये थोड़ी-सी फूल जाए, इसका मतलब है कि ये ओवरवेल्म हो गया, बंदा ओवरवेल्म हो गया है, इसकी लाइफ पर, इसकी करियर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ गया। तो वो जो पीरियड था जब इमरान वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उनकी बॉडी पे प्रेशर ज़्यादा था, मेंटल प्रेशर ज़्यादा था। जैसे कि सॉरी इमरान ने खुद बताया कि उनका वज़न 6-7 किलो बढ़ गया था दौरान प्राइम मिनिस्टर। तो ये ज़ाहिर करता था कि इमरान जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। वो पीरियड उनका ख़त्म हो गया। अब इमरान का ये है कि अभी वो 71 एंड अ हाफ है उनकी जो एज है। तो 72 के बाद कुछ उनकी लक लाइन बेहतर होती है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि 72 जब उनकी एज होगी, उसके बाद या तो रिहाई का चांस तो मुझे फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये उस वक़्त मुमकिन है ये हाउस अरेस्ट हो जाएँ या इस तरह थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाए। 72 एंड अ हाफ के बाद इमरान के चांसेस मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएँगे और मुझे लगता है कि जब 73 के बाद उनका बेहतरीन टाइम है। 73 बनेगा 2025 के एंड से मेरे नज़दीक उनका बेहतरीन टाइम है और 2024 के एंड से उन्हें थोड़ा बहुत कोई रिलीफ़ मिलना दिखाई शुरू दे जाएगा। लेकिन फिर भी जो बेहतरीन टाइम है उनका वो 2025 के एंड से ही शुरू होगा। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि वो 18-20 मार्च को रिहा हो जाएँगे या 10 मार्च को रिहा हो जाएँगे, कुछ भी नहीं होगा। कम से कम अगले 5-6 महीने तो रिहाई-शिहाई कोई नहीं है। बाकी अगर मु आर्ज़ी रिहाई हो भी गई तो फिर उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो ये अभी उन कुछ अरसा उनका इसी तरह स्ट्रगल में रहेगा। लेकिन इमरान की जिस तरह मैंने बताया कि वो एक्सट्रीम हार्ड वर्कर हैं, तो वो इस सिचुएशन से भी बाहर निकल आएँगे। चाहे वो उसकी जो मीनिंग है वो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली किस तरह से बाहर आ सकते हैं। कानूनी तौर पे 7-7 वर्षों की सज़ा हो चुकी है। हमें नहीं पता कि कानूनी तौर पे किस तरह बाहर आएँगे या तो कोई पॉलिटिकल डील भी सिचुएशन मिलेंगी। लेकिन इमरान क्योंकि हार्ड वर्कर है तो इस सिचुएशन से भी बाहर निकल आएगा। और दूसरा उसके पास कैरिज़मा है, तो मरते दम तक और मरने के बाद भी लोग उसको फ़ॉलो करते रहेंगे। तो जब किसी भी लीडरशिप के पास ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ कि लोग उसके लिए जान देने को भी तैयार हों और ज़ाहिर है उसका कैरिज़मा भी हो और वो खुद भी एक मेहनती इंसान हो, तो फिर ऐसे बंदे के लिए उसकी शिकस्त देना जो बड़ा ही मुश्किल काम है। बाकी अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जानते हैं आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। हम सिर्फ़ एक बेहतर अंदाज़ में अंदाज़ा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग की और मेरे पास जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के इंटरव्यू है तकरीबन सबकी रीडिंग भी मिलती-जुलती है और उनका यही कहना है कि अप्रैल मई से उनको रिलीफ मिलना शुरू होगा और रिहाई के चांसेस जो है उनके जो 2025 के आगाज में और 2025 के मिड में वो दोबारा वजीर-ए-आज़म बन सकते हैं। और जो पॉलिटिकल लीगल फ्रंट के ऊपर कोर्ट्स में जो उनके केसेस पेंडिंग है उनकी भी टाइमलाइन तकरीबन मिलती-जुलती है। ये बड़ा एक हसीन इत्तेफाक कह लें या कुछ भी कह लें। एक मुख्तसर सा सवाल मैं आपसे अच्छा मुझे इस पूछना चाह बात रहा हूँ का कि दो ख्याल नहीं था जी, जी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन की हुई है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात की है कि ये दोबारा बन सकते हैं।
क्योंकि इनके हाथ पे 2 माइंड लाइन भी मौजूद है। तो जिस बंदे के हाथ में 2 माइंड लाइन होती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा चीज़ें होती हैं, यानी कि 2-3 बीवियाँ, 2-3 बच्चे, हर चीज़ 2-2 दफ़ा होती है, 2-2 दफ़ा चांस मिलना, यानी कि 2-2 दफ़ा ऑपरेशन हुए। नवाज़ शरीफ के हाथ में भी हेडलाइन जो है वो 2 है, तो वो भी 2 से ज़्यादा वज़ीर-आज़म बने। बहरहाल इमरान वज़ीर-आज़म के टाइम की प्रेडिक्ट नहीं किया कब बनेंगे। मैंने ये कहा है कि वो बनेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मुख्तसर से ये बता दें कितने परसेंट चांसेस है वज़ीर आज़म दोबारा मुंतखब होने के? 100% 100% जिसे इंसानी लेवल पे कहा जा सकता है। 100% तो अल्लाह ताला ही को इल्म है। यानी कि मुझे काफ़ी यकीन है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-आज़म बन जाएगा। टाइम अच्छा आपने जी, जी। मुझे कंफर्म कि कौन-सा टाइम होगा, इतना लंबा मेरे ख्याल में रीड नहीं करना चाहिए। एक इंसान को ज़्यादा लंबे लेवल पे जाके रीडिंग नहीं देनी चाहिए, मुस्तकबिल की ख़ास तौर पे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो 1 साल का राशन या 1 साल का सोचते थे। ये हदीस में मफ़हूम बता रहा हूँ। तो 1 साल का राशन इकट्ठे करने का मतलब है कि 1 साल तक आप लोग जो है कुछ ना कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनको ख्वाब आया था तो उन्होंने 7 साल के लिए जो उन्हें बताया गया था ना 7 साल के लिए गल्ला और खुराक इकट्ठा कर लिया था। तो ख़ैर वो तो पैगंबर हैं, लेकिन हम ये है कि हम साल 2 साल इतनी रीडिंग जो है देना मुनासिब होता है। इसके बाद क्योंकि अब हैंड प्रिंट्स भी पुराने हो चुके होते हैं और इंसानी लकीरें जो हैं कुछ ना कुछ चेंजेज़ आती रहती हैं और ज़ाहिर-है साथ दुआओं का सिलसिला भी जारी होता है। तो ये अल्लाह ताला का काम है जिसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो 100% इस सेंस में कि पामिस्ट्री की रॉ से 100% इमरान का चांस है कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है।